फ्रेंड सिमरन गई पीछे भाभी के और मैं काटने जा रही हूँ खरबूजा। निकाल लिया मैंने खरबूजा और रखती हूँ उसको टेबल पे। मैंने कहा अनीश देखिए आ गया अनीश। और अनीश पता है क्यों आया है? अनीश एक्चुअली समोसे भी लेकर के आया है और ये देखिए अनीश लेकर के आया है मेरे ब्लाउज़ जो है वो सिल गए हैं, वो अनीश लेकर के आया है। बात ये बताने जा रही हूँ कि मंगोड़ियाँ मंगाने के लिए मैंने अनीश को पैसे दिए, वहाँ भीड़ थी। मैंने अनीश से कहा कि तुम मंगोड़ियाँ लेकर के आओ तो मैं पहुँच रही हूँ घर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो शुरू कर दिया मैंने अपना आज का ब्लॉग और बस हो गई है मेरी मॉर्निंग, हो गया है मेरा फ्रेश। ये है वॉशरूम में, ये नहा रहे हैं। और बस आज मैंने क्या किया, जैसे अभी उठी हूँ बस ब्रश करके मैंने खोली खिड़की क्योंकि ना इस समय हवा चल रही है अच्छी खासी। देखिए मतलब काफ़ी अच्छी हवा चल रही है। तो यार जब हम लोग दिन भर एसी में घुसे रहते हैं तो मैंने खोल दी खिड़कियाँ कि थोड़ी फ्रेश एयर घर के अंदर आए और वो बहुत ज़रूरी है। और अब मैं जा रही हूँ फ्रिज से निकालने दूध बनाने, नाश्ता बनाने, चाय, वही डेली का रूटीन जो होता है। चलिए शुरू करते हैं बनाना। बस लग रहा है कि हवा लेती हो अंदर ना जाऊँ। देखिए प्रेस वाले भैया किसी के यहाँ आए कपड़े देने के लिए प्रेस के। धूप भी है बाहर काफ़ी। चलिए बनाती हूँ चाय, बनाती हूँ नाश्ता, क्योंकि किचन में कैमरा ऑन नहीं करूँगी गर्मी की वजह से, पूरा पसीना मुझे बहुत ज़्यादा आता है। इसलिए नाश्ता बनाने के बाद मिलती हूँ आप लोगों से। तो देखिए ले आई मैं अपना नाश्ता, एक पराठा, अचार और चाय। आज बहुत दिन बाद ना मेरा पता नहीं तो अचार से खाने का मन कर रहा है और मैंने जानबूझ के इतना मतलब करारा पराठा बनाया। मैं इस करारा में उसको अच्छी तरह से सेक दिया है, कुरकुरा कर दिया है। ऐसा मुझे पसंद है, ऐसा पराठा हो, खूब सारा घी लगाओ और अचार, आनंद लगा। दवाई खानी है, पानी निकाल ले, ग्लास ले आ। थोड़ा पानी में बाबू मिक्स करके हमको देना, ऐसे मत देना। इनकी बोतल भी भर दो ठंडे पानी से। कहते हैं कि दिन भर बोतल होती ना आराम रहता है, गर्मी भी तो बाहर कितनी है। इनकी बोतल भर दो। क्या पानी है। मेरी दवाई मेरे दांतों के नीचे आ गई, कड़वा लगने लगा। बैठ के आराम से इनकी बोतल भर रही है। इसके बाद बेटा भिंडी निकाल लो, भिंडी धो के लाओ, ठीक है। और ये सिमरन ने काट दी, देखिए भिंडी, लहसुन, प्याज, हरी मिर्ची, दाल दाल काला काली दाल बनाने के लिए, और भिंडी के लिए भी प्याज काटेगी। अभी बैठ के आराम से तसल्ली से पहले काट के मुझे देगी, तब मैं जाके बनाऊंगी। आराम से बैठी हूँ। बस गर्मियों में मेरा यही काम है, किचन का वर्क, बस पंखा चला के करना और ज़्यादा किचन में जाना नहीं क्योंकि किचन ही एक ऐसी जगह जहाँ गर्मी लगती है। कुंडी लगा लूँ, कल्लू चला गया। और अब जा रही हूँ मैं मशीन में कपड़े डालने। सिमरन ने काट दी सब सब्जियाँ, अब बस प्याज काटने जा रही है। ये रखे हैं कपड़े, डालूँ मशीन में और चलाऊँ जाके मशीन। पानी खोल दिया है, डाल दिया सर्फ, डाल दिए कपड़े। मैं मेरा कल का सूट इसको ले चलूँ अंदर। बहुत बाबू छोटे छोटे प्याज लेके आई है, कम लग रहा है मुझे तो। हाँ देखिए सिमरन करी किचन साफ और बिना पंखे के करी थी। मैंने कहा पंखा चला पागल, गर्मी में बिना पंखे के काम क्यों कर रही है। तो किचन में भी हमारे पंखा लगा हुआ है, बाथरूमों में भी पंखा लगा हुआ है ना सिमरन? ऐसे सिमरन हमारे बाथरूम में भी पंखा लगा रहा है, दोनों बाथरूमों में कोई टॉयलेट भी जाए तो पंखा चला के जाए, उसे गर्मी ना लगे।
मैं सेट करती जाऊँ। तो चिमटा धो लेना, सब गिरी जा रही हैं। तो दाल देखे ना चलिए, ठीक है, तुम साफ़ कर लेना। और जब पंखा बंद कर देना ना तो गैस जला देना कढ़ाई की, ठीक है। मैं तुझे आवाज़ ला रही थी, भागी जा रही है। अनीशा समोसा तो नहीं खाना, मंगाऊँ? और अभी आने वाला है, बता खाना तो मंगाऊँ? 2 मंगा लूँ तेरे लिए? तो फ्रेंड सिमरन गई पीछे भाभी के और मैं काटने जा रही हूँ। खरबूजा निकाल लिया मैंने, खरबूजा, और रखती हूँ उसको टेबल पे। मैंने कहा अनीश आ रहा है, कुछ खाना है तो समोसे वोसे मंगा लेती हूँ, क्योंकि उसको भी कुछ खाने का मन करेगा, अनीश को भी। तो कोल्ड ड्रिंक तो रखी है घर में। देखिए आ गया अनीश। और अनीश पता है क्यों आया है? अनीश एक्चुअली समोसे भी लेकर के आया है। और ये देखिए अनीश लेकर के आया है, मेरे ब्लाउज़ जो है वो सिल गए हैं, वो अनीश लेकर के आया है। देखिए ये भी और ये भी, ये पर्पल साड़ी का और ये येलो साड़ी का है। और दोनों ही ब्लाउज़ एकदम परफेक्ट सिले हैं, कहीं से भी कुछ भी कपड़ा कम नहीं पड़ा। आप देख रहे हो यहाँ साइड में जिप लगी है। यहाँ पे मैंने ऋषि को ऑप्शन दिया था कि अगर तुम्हें यहाँ पे कपड़ा लगाना पड़े एक्स्ट्रा तो तुम लगा लेना, लेकिन यहाँ भी एक्स्ट्रा कपड़े की ज़रूरत नहीं पड़ी। उतने ही कपड़े में दोनों ब्लाउज़ तैयार हो गए। और वो मुझे ज़बरदस्ती कह रहा था कि यहाँ से कपड़ा कम पड़ेगा, वहाँ से कपड़ा कम पड़ेगा, यहाँ जोड़ लगाना पड़ेगा, वहाँ जोड़ लगाना पड़ेगा। मतलब उसको सिलना ही नहीं था। ये देखिए सारे दोनों के दोनों ब्लाउज़ बिना किसी जोड़ तोड़ के बने हुए हैं। और ये मैं पहन के आप लोगों को दिखाऊंगी जब फंक्शन में जाऊंगी तब। देखिए अनीश लाया है समोसे, सिमरन लगा रही है इसके लिए, मेरे लिए और अपने लिए। खाना खाना बता दो, बना दूँ? नहीं, कौन सी ग्रीन चटनी लाया, हरी चटनी लाया? किससे समोसे लाए तुम? अन्नी वाले के बगल से लाए होगे तुम? हाँ, अरे यार लक्ष्मी वाले के ले आया करो। तुम कोल्ड ड्रिंक पियो, कोल्ड ड्रिंक पियो। क्यों थोड़ी तुम भी ले लो। हाँ हाँ, आज बंटू बहुत दिनों बाद मुझे लग रहा आई हो। हैं, बहुत दिनों बाद नहीं आई हो। ए ले जाएगी झोले में, क्या हुआ, फटेगा थोड़ी ना। साइकिल से आई हो? हाँ तो पीछे लगा लेगी उसमें। सिमरन तुम इसको जग से भर देना, हम रख लेंगे, ठीक है, अपने आप बाद में जग बाद में भर लेंगे। इसको बैठा के तुम साइकिल चला लोगी? नहीं, क्यों? इतनी मोटी भी नहीं है वो। और हमें बैठा के चला लोगी? नहीं, जल्दी बर्फ अब चाहिए नहीं। बाय बाय। बंद कर लूँ? मोटर बंद कर जाइयो सिमरन, भूलना नहीं, बंद करके जा। तो फ्रेंड्स चला गया अनीश और चली गई सिमरन। और देखिए कढ़ाई में मैंने रख दिया देसी घी, थोड़ा बिल्कुल ज़रा सा रखा है। उधर बन रही काली मसूर की दाल और मैं करने जा रही हूँ ये कल की दाल को फ्राई। मुझे देसी घी में फ्राई करके दाल बहुत अच्छी लगती है। नेक्स्ट डे अगर आपको खानी हो तो देसी घी में फ्राई करो। तो हल्का सा डालूँगी जीरा, और जीरे के बाद डालूँगी ये साबुत लाल मिर्ची। ये फ्राई होने के बाद डालूँगी नमक मिर्ची थोड़ा सा, और अब डालूँगी इसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, और अब डाल दूँगी सारी दाल। और दाल डालने के बाद डाल दिए मैंने सारे चावल। अच्छे से करेंगे इसको मिक्स और थोड़ी देर पकाएंगे, उसके बाद खाएंगे। तो देखिए ले आई मैं अपना खाना, दाल चावल, भिंडी की सब्ज़ी। रोटी बनाने का मेरा बिल्कुल मूड नहीं था। और फ्रेंड्स मैंने नहा भी लिया और हेयर वॉश किया है, क्योंकि गर्मी है बहुत ज़्यादा। सर में ठंडा पानी पड़े ना तो दिमाग ठंडा रहता है। और कहते हैं ना मतलब गर्म खाने से मुँह जल जाता है। अभी दाल चावल इतने गर्म है क्योंकि अभी जस्ट फ्राई करे हैं। तो गर्मियों में ठंडा खाना और सर्दियों में गर्म खाना, ऐसा होना चाहिए। और देसी घी से फ्राई करने के बाद ना बहुत टेस्टी हो जाता है खाना। शायद मुझे देसी घी पसंद है इसलिए कह रही हूँ, मैं देसी घी की दीवानी हूँ। तो फ्रेंड्स खाना खा के आ गई हूँ बेडरूम में और खाने जा रही हूँ मैं ये रजवाड़ी लड्डू। और चल रहा है मेरा एसी और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे मुझे। और फ्रेंड्स मैंने दोनों ब्लाउज़ों की फिटिंग चेक कर ली। दोनों ब्लाउज़ एकदम अच्छे से सिले हैं, कोई जोड़ नहीं लगाया कपड़े में,
कहीं कोई कपड़ा कम नहीं पड़ा। ऋषि को सिर्फ मुझसे लड़ने का बहाना चाहिए था, ये साबित हो गया है आज, क्योंकि उसने ज़बरदस्ती नुक्स निकाला कि कपड़ा कम है, यहाँ जोर डालना पड़ेगा, यहाँ साइड में जोर डालना पड़ेगा। तो ऐसे उसने ज़बरदस्ती नाटक किए कि मतलब उसका जो नाटक है, उसका जो झूठपन है वो सामने आ गया। देखिए मेरे ब्लाउज़ में कहीं कोई जोड़ नहीं है और उसी कपड़े में, उतने ही कपड़े में मेरा ब्लाउज़ बन गया, कोई एक्स्ट्रा कपड़ा ऐड नहीं करना पड़ा। गलत बात है यार, ऐसे लोग मतलब अपनी गलतियों की ऐसे पर्दा डालते हैं। मतलब गलती करी तो उसको एक्सेप्ट करने की जगह आप कस्टमर अपना छोड़ रहे हो। तो ऐसी तैसी में जाए यार, पूरे शहर में बुटीक भरे पड़े हैं और मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कहाँ से सिलाया है। अभी नहीं, अब नेक्स्ट टाइम जब मैं जाऊँगी तो सिला दिखाऊंगी। बहुत छोटा सा बुटीक है और वो इतना अच्छा सिलती हैं। मुँह में बाल आ रहे हैं। हाँ चलो आप प्लेट लेके चलो, मैं आ रही हूँ चाय लेके, ठीक है? जब तक आप बिस्किट खोलो, ठीक है? कौन सा बिस्किट? ये ओरियो। वो तो पहले से ही खुला है। अच्छा खोल दिया। बन गई मेरी दाल, ये देखिए, गाढ़ी गाढ़ी मसूर की काली दाल बन गई। धनिया भी डाल दिया। अभी काफ़ी गर्म है, अभी इसको खाली करके फिर बनाऊंगी चावल, क्योंकि चावल भी मैंने भिगो दिए हैं डोंगे में। ये देखिए चावल इसमें भिगो दिए हैं। ये रखी है मेरी चाय, ये मैंने चावल भिगोए हुए हैं। ये मेरी चाय रखी है और मैंने फुलके बना के आज फिर से ये डिस्पोजल डब्बे में कर दिए हैं पैक। यार नहीं हो रहा गर्मी में काम, इसलिए मैंने कर दिए पैक, इसमें बना दिए। कहाँ गई मम्मा आपकी? मार्केट गई है। तो गुमटी? अच्छा, सारे बिस्किट खा लिए आपने? निकालो वन, मट्ठी निकालो, वन निकालो, वन। आप भी खाओ, नमकीन खाया करो जब तक मीठा खाते हो। कुछ नमकीन खाओ, चलो निकालो। मम्मा कब आएगी? मैं से पूछी मम्मा कब आएगी? कब आएगी? ये क्या हो रहा है? मिर्ची लग रही है। मिर्ची, उसमें काली मिर्ची थी, दिखाओ। हाँ तो काली तो अच्छी बात है, मिर्ची खानी चाहिए। मिर्ची बिल्कुल नहीं खा पाती है। तो देखिए इसकी मम्मी गई है मार्केट और हम लोग अब लेटे हुए हैं। ये ना आई है, इसको ऐसे बड़ा मजा आता है ना? मैंने इसको पूछा कि गर्मी अच्छी लगती है कि सर्दी अच्छी लगती है? मुझे तो गर्मी अच्छी लगती है, क्योंकि गर्मियों में एसी मिलता है, सर्दियों में एसी नहीं मिलता। चलता है, सर्दियों में नहीं चलता। नहीं, सर्दियों में पंखा नहीं चलता। पंखा नहीं चलता। मेरी चुन्नी क्यों ओढ़ रहे हो? हाँ? बस चलती हूँ यार, कपड़े चेंज करके निकलती हूँ। अब मामू करेगा आंटी को पारी, मीठी वाली। लव यू गुड्डू। 2 hours later. तो देखिए आ गई मैं मम्मी के घर और आज लेकर आई हूँ मंगौड़ियाँ। लेकर नहीं आई हूँ, एक्चुअली अनीश से मंगाई थी। और अभी आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊंगी। पहले जरा चटनी डाल लो कटोरी में। मट्ठा ना सादा ही चलता है, मसाले नहीं चलता। एक मंगौड़ी उसके अंदर गिर गई, चटनी में गिर गई मुझसे। तो तुम खा लो। इंटरेस्टिंग बात ये बताने जा रही हूँ कि मंगौड़ियाँ मंगाने के लिए मैंने अनीश को पैसे दिए, वहाँ भीड़ थी। मैंने अनीश से कहा ये तो मंगौड़ियाँ लेकर के आओ, तो मैं पहुँच रही हूँ घर। तो एकदम से मुझे याद आया, मैं को ब्लॉग बना लेती हूँ। कहता है चलो तुम निकलो निकलो। बोला कहता है, मैंने कहा रुको यहाँ का ब्लॉग बनाती हूँ, मंगौड़ियाँ तुम मंगौड़ियाँ लेते हो तुम्हारा। करा चलो तुम पहले यहाँ से निकलो, ब्लॉग अपना बनाओ। मुझे बहुत हंसी आई और मैं निकल आई, मैंने नहीं बनाया वहाँ का ब्लॉग। एक नंबर का कुत्ता है वो। मंगौड़ी तो ज़्यादा ना चटनी टेस्टी होती है। देखिए लगा दिया विवेक का खाना। दाल कल वाली भी, आज वाली भी, भिंडी भरता और राइस। अब वो कह रहा है रोटी नहीं खाऊंगा। और इधर बॉईल हो रहा है दूध। तो गैस सिम करके पहले देख के आती हूँ उसको खाना में। तो देखिए इस समय भर रही हूँ मैं कूलर। ये देखिए पाइप लगा हुआ है, कूलर में जा रहा है, देखिए। और आज मौसम अच्छा। पाइपलाइन लाइफ लाइन हुआ था, पाइपलाइन। इसके लिए आपको पाइपलाइन की जरूरत पड़ेगी।
तो फ्रेंड्स खाना खिला दिया इसको, मंगोड़ियाँ खा ली और इसने फुल्का नहीं खाया। ये काम इसने अच्छा किया, मैं इस बात से खुश हूँ, क्योंकि ना ज़बरदस्ती शरीर में भरते जाओ आखिर एक कोने में पड़ा रहेगा वो, चलना फिरना होता नहीं है, तो फिर डाइजेस्ट करना तो मुश्किल हो जाता है। और अब मिलूंगी मैं आपसे कल के व्लॉग में, यानी कि शादी वाले व्लॉग में। पानी की मम्मी थोड़ा सा मना कर रही जाने के लिए, अगर देखिए अगर उनका मूड बनेगा तो ठीक है, वरना मुझे तो जाना ही पड़ेगा। मेरा तो उनसे अच्छा खासा व्यवहार है, मुझे तो जाना पड़ेगा। और बानी की मम्मी कह रही दीदी गर्मी बहुत है और मुझे गाड़ी में कार में वॉमिटिंग होती है, तो विवेक क्या कह रहा है कि बैलगाड़ी में लेके चले गए उनको अगर कार में वॉमिटिंग होती है तो। नहीं, कई लोगों को होती है, ऐसा होता है, कई लोगों को ट्रैवल करने से, बस में जाओ या कार में जाओ तो उनको वॉमिटिंग होती है। तो अब पता नहीं कैसे जाएंगे भाई, उनकी मर्जी। हाँ, ट्रेन से। तो अब देखिए वो जाती कि नहीं जाती मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं तो जाऊँगी। और मिलती हूँ अब आप लोगों से कल अपने अगले ब्लॉग में। इसको खाना खिला दिया, अब मैं घर जा रही हूँ, 10 बजने वाला है, बस कूलर भी भरने वाला है, उसके बाद मैं निकल जाऊँगी घर। और आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। और नीरा, तुम्हें जब भी तुम कानपुर आओगे तो तुम्हें रजवाड़ी लड्डू ज़रूर खिलाऊंगी और पैक करके भी दूंगी तुमको। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ये कह रहा चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर, इसकी बात मान लीजिए, मेरी नहीं, इसकी बात मान लिया करिए। ये छोटा है ना, इसलिए तुम छोटे और क्यूट हो। छोटे क्यूट नहीं हो कह रहा छोटे और क्यूट नहीं, बहुत क्या हो, ढीठ हो मोटे हो गए। कह रहा बहुत मोटे हो गए। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ कल आपसे अपने अगले ब्लॉग में। गुड नाइट, बाय बाय।